हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह, आपकी साइंस टीचर। वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट एंड जीडी सेंट चिल्ड्रंस स्कूल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये मैंने पेज पे बनाया है ताकि हमारे कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिल जाएंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका हिंदी में नाम है जंतुओं में पोषण। आप देख सकते हैं सबसे पहले पोषण का मतलब क्या होता है। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्लांट्स में पोषण के बारे में यानी पौधों में पोषण के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पोषण का डेफिनेशन क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, और फिर उसका प्रयोग जो होता है हम ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। अब ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है हमें अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए होता है। अब दिन भर की एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं? एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया जैसे कि खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, सोना, उठना, दौड़ना, भागना। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है, अब हम डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, घर का काम, बाहर का काम, ये सब हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके लिए हमें चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड जो होता है उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तथा उसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप जो भोजन होता है, जब आप उसे शरीर के अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है, जंतुओं की बात हो रही है, जिसमें छोटे जंतुओं से लेके बड़े जंतुओं का भी यानी ह्यूमंस की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन फॉलो होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक यानी विषमपोषी पोषण द्वारा पोषण लेते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट होते हैं, यानी परजीवी पादप होते हैं। इसी प्रकार से सेप्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, मृतजीवी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, भोजन लेते हैं। हम यहाँ पे जब जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं में जो पोषण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इन, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फॉर इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में बोला गया है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कर पाचित किया जाता है तथा उसका अवशोषण कर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। तो बेटा, जो है एनिमल्स होते हैं उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे जब हमने भोजन को लिया तो उसे हमने क्या कहा? अंतर्ग्रहण कहा। यानी भोजन को लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। वो भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो उसका पाचन किया जाता है। पाचन करने के बाद उस भोजन को हमारे शरीर के कोशिकाओं तक यानी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, जो उसको पाचित कर उससे ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। तो ये जो ऊर्जा उत्पादन का जो कार्य होता है, यानी अलग अलग स्टेप हो गया। सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण हो गया, फिर उसका पाचन हो गया, फिर उसका अवशोषण हो गया। तो इस प्रकार से जो अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण को बेसिक 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं मेन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इंजेशन, जिसे हमने कहा अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन, जिसका मतलब होता है पाचन। तीसरा है अवशोषण एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, और ईजेशन यानी बहिक्षेपण।
तो ये अलग अलग 5 बेसिक स्टेप्स है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इन पांचों का क्या मतलब है। आप देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। ठीक है, इंजेशन को हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को शरीर में मुख के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी जब भी आप भोजन को अपने मुख में डालते हैं, तो जब भोजन को आपने अपने मुख में डाल लिया, अपने माउथ में एंटर कर दिया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। अब भोजन जो होता है माउथ में जाने के बाद हमारे दांतों के द्वारा या हमारे मुख में उपस्थित, हमारे माउथ में उपस्थित सलाइवा यानी लार के द्वारा उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, ब्रेक किया जाता है। तो कहा गया है कि जब हम भोजन को जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन यानी पाचन, जो कि आपका दूसरा स्टेप है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है उसे पाचन कहते हैं। यानी जो फूड आपने लिया, चाहे आपने रोटी ली, दाल ली, चावल ली, ये जो भी आप खाते हो वो जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक है, इन जटिल पदार्थों को हमारा जो शरीर होता है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी हमारे बॉडी में पहले उसको क्या किया जाएगा, सरल पदार्थों में यानी छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया होती है, तोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो ह्यूमंस में माउथ में ही शुरू हो जाती है, यानी हमारे मुख में ही शुरू हो जाती है। थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है एब्जॉर्प्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवशोषण। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वह प्रक्रिया जिसमें पाचित भोजन को शरीर के कोशिका तक तरल माध्यम जैसे रुधिर द्वारा पहुंचाया जाता है उसे अवशोषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब शरीर में आपके भोजन को पाचित कर दिया गया, उसके बाद उस पाचित भोजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना आवश्यक होता है। अगर कोशिकाओं तक भोजन नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए जो भी भोजन है उसको कोशिका तक पहुंचाया जाता है, और उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारे शरीर में उपस्थित रुधिर यानी ब्लड, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में खून कहते हैं। तो ब्लड के ज़रिए उन कोशिकाओं तक जब भोजन को पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का प्रयोग ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए किया जाता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन जब एक बार हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है उसके बाद ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। अब ऊर्जा उत्पादन जो होता है इसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की मदद से जो भोजन होता है उसको तोड़ा जाता है और तोड़कर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन करने के बाद हम उस ऊर्जा का प्रयोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है ईजेशन यानी बहिक्षेपण। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से अपाचित भोजन को बाहर निकाला जाता है उसे बहिक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में ऐसे भी भोजन बच जाते हैं जो पाचित नहीं हो पाते हैं, यानी ऐसे भोजन जो हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे भोजन को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ईजेशन। तो जो जितने भी प्राणी हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या ह्यूमन बॉडी हो गई, इसमें जो भोजन होता है उसका जो अवशोषण, पाचन या स्वांगीकरण होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी समभोजी की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है।
तो आज हम एक टॉपिक और देख लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है। अब आप यहाँ पे देखिए अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्ट पॉइंट है, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस। बोला गया है अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर का मतलब जो केवल वन सेल से बनता है। ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। अमीबा जो होता है, जब भी इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास भोजन उपस्थित है, फूड प्रेजेंट है, तो वो अपने शरीर में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया और फॉल्स फीट। सीडोपोडिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं कूटपाद। कूटपाद जो होता है ये असली के पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये भोजन पकड़ने के लिए या गमन या गति करने के लिए यानी चलने के लिए ये जनरली कूटपाद बनाते हैं, फॉल्स फीट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। अब तीसरी बात ये बोली गई है कि अमीबा हैज़ नो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। The food particles taken inside the body form a vacuole, food vacuole। बोला गया है अमीबा में किसी भी प्रकार का माउथ नहीं होता। अमीबा का आप यहाँ शेप देख सकते हैं, ये इरेगुलर शेप होता है। यहाँ पे ना तो आपको माउथ का पता चल रहा है और ना ही एनस का पता चल रहा है। तो अमीबा का शरीर जो होता है इरेगुलर होता है और ये फूड पार्टिकल्स को किसी भी पोर्शन से अंदर ले सकता है। तो इसमें ना तो कोई माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये सीडोपोडिया बनाएगा। आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम में, ये अमीबा है, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। इसको जब सेंस हुआ कि इसके आसपास फूड पार्टिकल है, तो इसने ये देखिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सीडोपोडिया यानी कूटपाद। इसने इस सीडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल को अपने अंदर यानी शरीर के अंदर ले लिया। जब ये शरीर के अंदर लेता है तो इसके चारों तरफ एक फूड वैक्यूल बन जाता है। इस फूड के तरफ एक वैक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। हिंदी में इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। तो ये जो फूड वैक्यूल बनता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी पाचक रस होते हैं जो भोजन को पाचित करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो बोला गया है डाइजेशन इज डन बाय डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। दे कन्वर्ट फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब जो भी पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस इस फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो उसके अंदर उपस्थित फूड को क्या कर देता है? पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है और उसे सरल पदार्थ यानी सिंपल सब्सटेंस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। Then the digested food is absorbed and assimilated. The undigested food is thrown out from the body of any point। ठीक है ना? तो बोला गया है कि जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है, डाइजेशन जिसका हो गया है, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा यानी अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने के बाद अमीबा के शरीर के बाहर उसे क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा, जहाँ पे ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होगी, यानी इस कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा और उसका प्रयोग किया जाएगा। जो फूड बच जाता है यानी जो पाचित नहीं हो पाता, उस वैक्यूल के अंदर ही रह जाता है और इस फूड वैक्यूल को शरीर के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईजेशन यानी बहिक्षेपण। तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी वही स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी सीडोपोडिया की मदद से उसे अंदर लिया गया, जिसे हमने क्या कहा? इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ फूड वैक्यूल बना। उस फूड वैक्यूल में क्या हुआ? पाचन किया गया डाइजेस्टिव जूस की मदद से, जिसे हमने क्या कहा? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर उसको क्या किया गया? फूड को, डाइजेस्टेड फूड को अमीबा के शरीर में भेज दिया गया, जिसको हमने क्या कहा? एब्जॉर्प्शन। फिर शरीर में गया भोजन जो होता है उससे उसका ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जिसको हमने क्या कहा? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को यानी वेस्ट को अमीबा के किसी भी एक हिस्से से बाहर निकाल दिया गया, जिसे हमने क्या कहा? ईजेशन यानी बहिक्षेपण। तो यहाँ पे हिंदी में भी पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, और बाकी के जो स्टेप्स है वो इसके पीछे लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है। आई होप आपको ये दो जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे का टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।